बिहार चुनाव के नतीजे आए अब कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी इस बात को लेकर चर्चाएं जारी है कि बिहार में आखिरकार कैसे महागठबंधन हार गई और कैसे बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली। सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार में जो बदलाव का मुद्दा जोर पकड़ रहा था, आखिरकार वो थम कैसे गया। लेकिन इन सब के बीच संसद के इस सत्र के दौरान लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में बिहार की बात हो रही है। और जब बात इलेक्शन रिफॉर्म पर हो, जब चर्चा इलेक्शन रिफॉर्म पर हो और बिहार की बात आए, तो बिहार से गए नेता संसद के अंदर अपनी बात मजबूती से ना रखें, ऐसा तो हो नहीं सकता। लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार में मंत्री और बिहार के मुंगेर से सांसद जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कांग्रेस सहित महागठबंधन पर आज एक और जहां निशाना साधा, दूसरी ओर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बताया कि क्यों एसआईआर की जरूरत है और चुनाव आयोग का पक्ष अपने खेमे के ओर से रखते हुए राजीव रंजन सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा वो एक बार सुनिए। महोदय, आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा कर रहे थे, अब उस पर प्रवचन दे रहे थे। अभी नहीं है, चले गए। अभी हमारे राज्य में बिहार में भी एसआईआर हुआ है। तो एक नागरिक की हैसियत से हमको जो अनुभव है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर चुनाव आयोग कर रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वह गलत नहीं है, वो 100% सही है। क्या कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने क्या कहा कि भाई 2003 में एसआईआर हुआ था और 2003 के बाद हम एसआईआर करा रहे हैं। 2003 के बाद जो जो लोग मतदाता सूची में आए हैं उनको 11 विकल्पों के साथ इस देश के हम नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र जमा करिए। हम अगर इस देश के नागरिक हैं और हमको चुनाव आयोग कह रहा है कि आप नागरिकता का अपना प्रमाण पत्र दीजिए, तो हमको क्या दिक्कत होगी? हमको क्यों परेशानी होगी? मैंने भी इस बार एसआईआर हुआ, हमने भी फॉर्म जमा किया, सारे प्रमाण पत्रों के साथ हमने किया। अब इनके लिए दिक्कत है कि जो इस देश का नागरिक नहीं है। महोदय, हम आपको एक बात बता देते हैं, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार में 2 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में 5 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने 3 महीने में नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। वो कौन थे भाई? कौन थे वो कौन थे? और अगर ऐसे लोगों को सत्यापित करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को कह सकते हैं। 11 विकल्प में आपको एक विकल्प भी दे सकते थे। यह चुनाव आयोग का दायित्व है। और फिर आप एसआईआर पर चर्चा कर रहे हैं। एसआईआर पर तो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुका, तो फिर यहां काहे के लिए बहस कर रहे हैं? आप ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जरा मनीष तिवारी जी को यह भी बताना चाहिए था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में, संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से। इसी ईवीएम प्रणाली से आप अगर 10 साल तक सरकार चला लिए, आपको अगर 10 साल तक बिहार देश की जनता ने आपको अगर सत्ता में बैठा दिया, तो ईवीएम ठीक है। और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है, तो ईवीएम गलत है।
अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने और इस देश की चुनाव प्रणाली से हटा दिया गया, और ये एक सही निर्णय था निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में। आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आप पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। जैसे ही आप महाराष्ट्र हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, जैसे ही आप हरियाणा हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, आप बिहार हारते हैं ईवीएम गलत हो गया। कौन सा मापदंड चाहते हैं? आपका यही दोहरा चरित्र जो है इस देश के लोग पहचानते हैं, और आपके दोहरा चरित्र जो है उस पर कभी देश के लोग भरोसा नहीं करते। यही कारण है। अब मनीष तिवारी जी बोल रहे थे एसआईआर पर। मनीष तिवारी जी तो विद्वान वकील है, संविधान की धारा 326 पढ़ा होगा उन्होंने। अभी ये कल्याण बनर्जी साहब चले गए, 327 संविधान का 327 पढ़ रहे थे, 326 पढ़े ही नहीं। 326 में संविधान के 326वें धारा में लिखा हुआ है, इस देश का जो नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा, और चुनाव आयोग ने कहा कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसको प्रमाणित करिए, तो गलत हो गए। तो संविधान की प्रावधानों के विपरीत आप चर्चा कर रहे हैं, आप संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत आपकी मनमानी से यह चले। पहले को संविधान का किताब लेके घूमते थे सभापति महोदय, संविधान का किताब लेके आते थे, ऐसे ऐसे दिखाते थे। इस सदन में रोज संविधान का किताब ऐसे ऐसे दिखाते थे। आम सभा में जब जाते थे रैली में संविधान पढ़ते थे, पूरा संविधान दिखा, देखो ये संविधान है, आपने देख लिया ये संविधान है। आजकल वो किताब लेके नहीं आ रहे हैं, कहे कि टोटल बात उस संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं। संविधान की धारा का 326 के विरुद्ध बोल रहे हैं, आर्टिकल 326 के खिलाफ बोल रहे हैं, तो संविधान के खिलाफ ही ना बोल रहे हैं, तो संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। वैसे हमको आश्चर्य नहीं है आपके संविधान की धज्जी उड़ाने में, हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं। 1975 में जब इस देश में आपातकाल लाके आपने पूरे संविधान का धज्जी उड़ा के उसको कूड़ेदान में फेंक देने का काम किया, ये वही कांग्रेस पार्टी है। और फिर से संविधान की धज्जी कांग्रेस पार्टी उड़ा रही है, कांग्रेस पार्टी संविधान की धज्जी उड़ा रही है। तो इसलिए चुनाव सुधार के मेरे ख्याल से, हाँ, मैडम के आदरणीय पिताजी, स्वर्गीय पिताजी करुणानिधि साहब भी जेल में चले गए थे, उनको भी उठा के जेल में बंद कर दिया था। हम लोग उस समय जेल में थे, उनके प्रति काफी सम्मान रहा है, उनके प्रति काफी रेस्पेक्ट था, और इसलिए, लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है कि उनकी पार्टी भी उनके साथ लगी हुई है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, इनका साथ छोड़िए, जितना दिन इनके साथ रहिएगा सबका भट्ठा बैठेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब ये हंस रहे हैं, मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले पार्टी के नेता माननीय अभय जी हंस रहे हैं, अब 79 से 25 पर आ गए, तब क्या करिएगा अभय जी? जनता का निर्णय स्वीकार करिए, गले लगाइए। हाँ, हम 7 से बढ़ते चले गए, घटने का काम नहीं हुए, चिंता मत करिए। और इसलिए महोदया, मैं मानता हूं कि हमारा जो चुनाव प्रणाली है, हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। ये बिहार के मुंगेर से सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड के एमपी हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में जेडीयू के कोटे से पंचायती राज विभाग के मिनिस्टर हैं। लाजमी है कि मोदी के मंत्री
चुनाव आयोग के पक्ष में ही बोलेंगे और बात बिहार की आई तो महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधते हुए इलेक्शन कमीशन के हर फैसले का अपने अंदाज में स्वागत इस तरीके से किया है जैसे मानो चुनाव आयोग के ओर से यह बात राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह रख रहे थे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।